बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक बाल आज एक बिल्कुल नए टॉपिक को नए एंगल के साथ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मार्च की पहली तारीख है और आज की तारीख पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए गुडविल जेस्चर के तौर पर, पीस जेस्चर के तौर पर इंडियन एयर फोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को, जो कि अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान की तहवील में था, इसे इंडियन ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया, इसे रिलीज कर दिया। ये कौन था, ये किस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब हम तलाश करेंगे, लेकिन उससे पहले फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 डेट्स याद रखने के काबिल हैं। पहली 16 फरवरी 2019 और दूसरी 26 फरवरी 2019 और तीसरी 27 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ और ये सेंट्रीपिटल पॉइंट था। और पुलवामा एक एरिया है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर सुइसाइड अटैक होता है। 40 के करीब इंडियन फौजी मारे जाते हैं। 26 फरवरी को बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में इंडियन जेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं और बालाकोट पर मुबैना तौर पर अटैक करते हैं। और 27 फरवरी को पाकिस्तान का दिन था। इंडियन एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट होती है, पाकिस्तानी पायलट्स लड़ते हैं, 2 इंडियन एयरक्राफ्ट इसमें मार गिराते हैं और एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इलाके में गिरता है और इसी नतीजे में इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा जाता है। और इसके साथ क्या मामला होता है वो भी अब डिस्कस करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पुलवामा वाकया क्यों हुआ, आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पुलवामा इंसिडेंट के आसपास की जो डेट्स हैं और जो वाकयात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पुलवामा इंसिडेंट के फ़ौरन बाद इलेक्शन से, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन हर सूरत जीतने थे, लेकिन उससे पहले उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ 0 तक पहुंच चुका था। और इसकी वजह मैं ये पेश करता हूँ, मिसाल ही मैं ये पेश करता हूँ कि दिसंबर 2018 में 3 स्टेट्स के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी इलेक्शंस हार चुकी थी और तीनों सीटें इसकी पक्की सीटें थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और कांग्रेस इन इलाकों में जीत चुकी थी। फिर तेलंगाना में, मिजोरम में, ये दूसरी लोकल जो पार्टीज हैं उनसे इलेक्शन हार चुकी थी। 5 स्टेट्स के अंदर बीजेपी इलेक्शन हार चुकी थी। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी थी। इश्यूज ये थे कि मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, किसानों के मसले हैं और हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी पिछले 5 सालों में, 4 सालों में। और अब इलेक्शन भी जीतना था। अब इलेक्शन किस तरह से जीता जाए, तो इंडियन इलेक्शंस के अंदर एक चीज बड़ी बिकती है और वो है एंटी पाकिस्तान रेटोरिक, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। और यही किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अपने लोगों को ये बावर करवाया, ये देखिए पाकिस्तान ने हमारे 40 जवानों को मारा, 40 फौजियों को मारा। और फिर वो ड्रामा करता है, इनके कॉफिन्स के सामने जाकर वो आदाब बजा लाता है, झुकता है। आपने वो तस्वीर देखी होंगी। और फिर उन तस्वीर के साथ आप जोड़ दीजिए अर्नब गोस्वामी, जो इंडिया का बड़ा मशहूर एंकर है, उसकी वो ट्वीट और उसकी वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जो है, जिसमें वो कहता है वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, हम ये अब जीत चुके हैं। मतलब है अब हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा जीतेंगे। फिर इंडियन पॉलिटिशियन राज ठाकरे जो है, एमएनएस के चीफ है और एमएनएस उसकी पार्टी है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि लोकसभा के इलेक्शन के करीब एक और पुलवामा लाइक अटैक होगा और फिर ये क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये एक उनके पॉलिटिशियन खुद बात कर रहे हैं, उनके जो एंकर्स हैं वो खुद बात कर रहे हैं। और फिर एक फौजी की जो बीवी है, उन्होंने भी ये बात कही कि मैं ये एविडेंस चाहती हूँ, मुझे दिखाएं कहाँ वो पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं। बालाकोट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक सारा ड्रामा अनेक्ट किया गया पुलवामा पर अटैक करके। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी 26 फरवरी को इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी इलाके में आए और उन्होंने पाकिस्तान के इलाके में टेररिस्ट कैंप था बालाकोट में, वहाँ पर अटैक किया और 350 टेररिस्ट को मार गिराया। और अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की और एक और जो साइट्स हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से एक राय रखती हैं, उन्होंने कहा जी हमने वो देखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक साहिब हैं, लेविस इसका नाम है, और उन्होंने भी 15 साल तजर्बा रखते हैं वो अपनी सैटेलाइट इमेजरी का। उन्होंने भी कहा जी मुझे कोई साइंस नहीं मिले। फिर अप्रैल 2019 में
پاکستان نے انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بلایا, انوائٹ کیا اور ان سب کو لے کر اس سائٹ پہ چلا گیا جہاں پر وہ اٹیک ہوا تھا. جبا نام ہے اس سائٹ کا غالباً. تو اس سائٹ پہ گئے تو اور انہوں نے خود یہ کنفرم کیا کہ اس سائٹ کے اوپر ہمیں کوئی آثار نہیں ملتے اگر وہاں پر 2 مہینے پہلے اٹیک ہوا ہے, اور بڑا زبردست قسم کا اٹیک ہوا ہے جس طرح کے انڈینز کہتے ہیں, انڈیا کے بے شمار میڈیا مین کہتے ہیں, اور انڈین لوگ بھی اپنے میڈیا کے لوگوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہاں پر اٹیک ہوا, 350 لوگ مارے گئے, تو وہاں پر کوئی آثار تو نظر آنے چاہیے. کوئی آثار نظر نہیں آئے. لیکن انڈیا کو بالکل اس چیز کے اوپر کوئی شرم نہیں آئی. جب ابھینندن پکڑا گیا, آزاد جموں و کشمیر کے اندر لوگوں نے پکڑا, اسے مارا, ہمارے فوجیوں نے وہاں آ کر اسے بچایا. اگر وہ فوجی وہاں نہ پہنچتے تو پتہ نہیں اس کا کیا حال کرتے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کشمیری لوگ جو ہیں, ہمارے بہن بھائی جو ہیں, آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کے فوجیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کے ایئر فورس کے لوگوں کے بارے میں کیا رد عمل رکھتے ہیں. تو انڈیا کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے نیریٹو پر یقین کیا, پلوامہ انسیڈنٹ کے سچے ہونے پر یقین کیا, 26 فروری کو بالا کوٹ اٹیک کے اوپر یقین کیا, جو ان کا میڈیا بتاتا رہا, جو وار مونگرنگ کرتا رہا اس پر یقین کرتے رہے, اور اپنے ایشوز کو بھول گئے, ان امپلائمنٹ کو بھول گئے, پاورٹی کو بھول گئے, اپنے فارمرز کے ایشو کو بھول گئے, اور ووٹ ڈالا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو. اب بے شمار لوگ یہ ریئلائز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے یہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی, جو کہ منورٹیز کا قاتل ہے اور مسلمانوں کا قاتل ہے یہاں انڈیا کے اندر. تو اب بے شمار لوگوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہو رہی انڈیا کے اندر. تو یہ ایک پوری ایک سین تھا پلوامہ انسیڈنٹ کا, یہ ایک سینٹریپیڈل پوائنٹ تھا. اس کے ارد گرد کے جو انسیڈنٹ تھے, یہ کیوں ہوا, کیوں کروایا گیا, انڈین جو پولیٹیشین ہے اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. پھر کچھ صحافی جو ہیں آزاد رائے رکھنے والے, انہوں نے بھی اپنی اوپینین کا اظہار کیا, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ابھینندن پکڑا جاتا ہے اور پاکستان گڈ ول جیسچر کے طور پہ اسے چھوڑتا ہے, اور انڈیا اس کے اوپر بھی واویلا یہ مچاتا ہے, پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیے ابھینندن کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ پاکستان ڈر گیا ہے, کیونکہ ہم نے اٹیک کرنا تھا. تو لوگ پھر یقین رکھتے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا آزاد ہوتا, وہ آزادانہ طور پر اپنی اوپینین ڈیولپ کرتا, لوگوں کے سامنے رکھتا, تو شاید ایک بہتر متبادل ایک لیڈرشپ انڈیا کے اندر آتی اور اس طرح کے واقعات نہ ہوتے. تو یہ ایک پورا پس منظر تھا, ایک تاریخ کی امپورٹنس تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے, اور اپنی اگلی ویڈیو کے اندر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. خدا حافظ.